बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। जैसे हम लोग रोज मिलते हैं यहाँ पे, अक्सर आप लोग आते रहते हैं, और आज अभी सर ने मुझे स्पेशली बोला कि सर आपको आना है एक शेयरिंग करना। तो मैं सोच रहा था कि सर मैं कहाँ से शुरू होगी, हमारे तो बहुत पुराने हिसाब से पुराना है हिसाब। मैं आपको ये बताऊँ, मैं बाय प्रोफेशन एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ, और मैं उसी के बिहार पे वैशाली बिहार में एक जॉब कर रहा था। तब मेरी सिस्टर ने इस बिज़नेस को ज्वाइन किया, और उस टाइम पे मेरा कोई भी माइंडसेट नेटवर्किंग को लेके था नहीं। और सिर्फ मैं उससे पहले मैंने नेटवर्किंग की थी एक बार, और मैं बहुत बुरी तरह से उसमें फेल हो गया था। तो मुझे लगता था कि ये सब सिस्टम सही नहीं है, और मैं ज़्यादा ज़्यादा बड़ा नहीं था उस टाइम में, छोटा ही था। मैं 21 साल का था जब मैंने सब चीज़ देखी। पर मैंने 11वीं 12वीं क्लास में भी नेटवर्किंग की थी, तो मुझे तब से ही था कि हाँ भाई नेटवर्किंग अच्छी चीज़ है। पर यह था कि ज़्यादातर मैंने सक्सेस होते हुए देखा नहीं है। मैं जब 6ठी क्लास में था तब मेरे घर में नेटवर्किंग होती थी, गुप्ता सर, किरण मैडम तब से कर रहे थे। यहाँ तक कि रेड एप्पल एजुकेशन वर्ल्ड वाइड के नाम से एक कंपनी भी थी नेटवर्किंग की, हमारी खुद की। और ये बहुत लंबा एक्सपीरियंस है जो मैंने अपने लाइफ में टाइम्स के अलावा भी होते हुए देखा है। पर ज़्यादातर एक्सपीरियंस इंडिया का ये था कि इंडिया की जितनी भी कंपनियाँ थी वो खुलती थी 6 महीने से पहले बंद हो जाती। और उसमें ये था, सर ये कहते थे कि राहुल अगर किसी कंपनी को बंद करवाना हो तो हमें ज्वाइन करा लो, वो कंपनी अपना आप बंद हो जाएगी ऑटोमेटिक। और ये ही रियलिटी थी इंडिया की सभी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी। मैं आज भी जब किसी लीडर से मिलता हूँ जो भारतीय कंपनी कर रहा है, मैं उसे यही कहता हूँ कि क्या एक भी ऐसी कंपनी है जो इंडिया से शुरू हुई हो और आज 200 देशों में काम कर रही हो? तो ऐसे कोई कंपनी नहीं है। मैं कहा फिर क्या फ़ायदा हम इंडियन बिजनेस कंपनी में अपना टाइम और अपना पैसा वेस्ट करें। हम एक ऐसी बिजनेस कंपनी में काम करें जहाँ पर हमें ये चिंता ना हो कि अगले कुछ साल के बाद ये कंपनी बंद हो जाएगी या इसमें कोई इशू आ सकता है, और हमें निश्चिंत होकर हम काम करें। हम ये सोचे काम करें कि जब हम ये काम नहीं करेंगे तो बिना हमारे किए भी हमारे बच्चों को कई लाखों रुपये महीना आएगा, कई लाखों रुपये महीना। और ये चीज़ मैंने कब महसूस की, जब मैं हयात में था और फैंसीज़ा स्कारलेट यानी खुशी स्कारलेट की बेटी एनी वहाँ पर आई हुई थी, और उनको ना इस कंपनी का बिजनेस प्लान भी क्लियर नहीं था। वो मुझसे ही पूछते थे कि बिजनेस प्लान क्या है राहुल जी, जो नया आया वो समझाओ हमें वहाँ पर हयात के अंदर। और उस लड़की को इंडियन करेंसी के रूप में 3 करोड़ से भी ज़्यादा पे आउट आता है क्लान से, 3 करोड़ से भी ज़्यादा अब तो पर मंथ। उस टाइम में जब मेरी बात हुई तब भी उनका 1 करोड़ से ज़्यादा का पे आउट था, तब भी 1-2 करोड़ से ज़्यादा का पे आउट। और उस लेडी को प्लान नहीं पता था, और उसकी माँ फैंसीज़ा स्कारलेट, खुशी स्कारलेट ने सन 2002 से 3 से इंडिया में बिजनेस को डेवलप किया। इसके साथ साथ उन्होंने आपने बहुत सारी फोटो देखी होंगी, इसमें शीला दीक्षित का गले में पट्टा था, उन्होंने वो ठीक किया था। वो वही लेडी है, उन्हीं की बेटी का नाम एनी है, जिन्हों के आज की डेट में करोड़ों रुपए का पे आउट है। अगर उनकी माँ, अब जो उनकी माँ है वो बौद्धिस्ट हो चुकी हैं, बहुत भिक्षु हो चुकी हैं, और वो अब मठ में रह रही है। और सोचो करोड़ों रुपए उनके बच्चों को आता है। मैं एक ऐसी कंपनी में काम करने की बात करूँ, उसका भविष्य इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। टाइम्स में सब कुछ क्या है, विज़न। अगर आप विज़न पे ध्यान देंगे तो सब कुछ होगा। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी जब सभी लीडर्स चाइना गए थे तो वहाँ पे पॉल सर को या मनोज जावा जी को या जितने भी हमारे डायरेक्टर्स हैं उनको वाटर प्रूफ डस्ट प्रूफ विला गिफ्ट में दिया था कंपनी। ये कितनी बड़ी बात है यार, कितनी बड़ी सोच होगी इस कंपनी की, जिसने बर्लिन में 2002 में पूरा का पूरा एयरपोर्ट बुक करके 150 लोगों को जहाज गिफ्ट कर दिया। कोई मजाक लगता है, प्लेन गिफ्ट कर दिए। और सन 2016 तक कई लाखों लोगों को अब तक जब पानी के जहाज, उड़ने वाले जहाज, विला और घर गिफ्ट कर दिए। इस कंपनी का विजन कितना बड़ा होगा, जिस कंपनी का हेडक्वार्टर 36 किलोमीटर में बना हुआ है। आप सोचो कि अगर आप विजन के तौर पे काम करते हो तो आपका 100% लक्ष्य, जो मैडम ने कहा कि पट्टा लगा लो, और वो लक्ष्य क्या होना चाहिए कि मैं जितना जल्दी हो सके गोल्ड लाइन डायरेक्टर या एचडी बन जाऊँ एज फास्ट एज पॉसिबल। आपको बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे क्योंकि हम इंटरनेट की दुनिया में रहते हैं। मैं खुद एक नेटवर्क इंजीनियर हूँ। आप देख रहे होगे कि इंटरनेट पर चीज़ें सस्ती मिल रही है, आधे रेट की मिल रही है, पर ये उनके लिए जो सेल्समैन है, जो माल बेच रहे हैं, उनको प्रॉब्लम होगी। यू आर नॉट अ सेल्समैन, आप माल नहीं बेच रहे हो, आप यहाँ पर बिजनेस कर रहे हो, आप एक करियर बनाने आए हो, आप यहाँ पे गोल्ड लाइन और डायरेक्टर बनने आए हो। आपको कोई मशीन 2000 रुपये की बेचेगा तो आप कभी नहीं लोगे। आपको इस सेल्स में थोड़ा कि 2000 की मशीन मिल रही है ले लो, और 50,000 की बेचेंगे, 48,000 का प्रॉफिट होगा। क्या आप 48,000 रुपये कमाने आए हो? आप यहाँ पर करोड़ों रुपये कमाने आए हो।
आप ये कमाने आए हो, कल आप जब इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे, जब रिटायर होगे, तो आपके बच्चों को कई लाखों करोड़ों रुपए महीना आएगा और आपकी पुश्तों में कोई गरीब नहीं पैदा होगा। तो अपना विजन बहुत क्लियर रखो। आप चाहे कितना भी अच्छे से एक्वालाइफ सीख लो, कितने भी बड़े से बड़े डॉक्टर बनने की बात करो, पर एक बात कभी दिमाग से नहीं निकालनी कि आप जिनकी टीम में हैं वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर हैं। आप लोग तो एक्वालाइफ सीख के डॉक्टर बन रहे हो, वो बाय प्रोफेशन डॉक्टर होने के बावजूद भी आज भी स्कैन कर करके माल बेचने में बिलीव नहीं करते। ही इज फोकसिंग ऑन बिजनेस मेकिंग, नेटवर्क डेवलपमेंट, और वो टारगेट लेके चल रहे कि एचडी कब बनूं, कितना जल्दी मैं इस कंपनी में ऑनरेरी डायरेक्टर क्वालिफाई करूं। वो सेल्स की तरफ नहीं है। आप शायद एक्वालाइफ सीख के कहीं आपका थोड़ा बहुत मन बनता होगा कि भाई माल बेच देते हैं मार्केट में। सर कोई तो सर जो पैड है ना वो 50 रुपये का बेच रहा है सर, कोई 100 रुपये का बेच रहा है सर। बेचने दो ना, वो पागल है, वो सेल्समैन है, वो माल बेच रहा है, बेचने दो उसको। वो ज़िंदगी में कभी भी फाइनेंशियल फ्री नहीं होगा, उसकी लाइफ में पैसिव इनकम कभी नहीं आएगी, और वो ज़िंदगी भर माल बेचते बेचते मर जाएगा। वो ये कंपनी छोड़ी दूसरी कंपनी पकड़ लेगा, वहाँ कोई और सस्ता मिल जाएगा। आप माल बेचने नहीं आए हो, यू आर हेयर फॉर मेकिंग अ किंगडम, अपना राज्य बनाने आए हो। जब आप ये काम नहीं कर पाओगे तब आपके परिवार को करोड़ों रुपए आएंगे, वो सोचो। आप उसके लिए काम कर रहे हो, बस वही आपका लक्ष्य है, और बाकी सारी चीज़ें डाइवर्जन है, उनको माइंड से निकालो। 100% फोकस, मेक बिग नेटवर्क टीम एंड नथिंग मोर एल्स, इसके अलावा कुछ नहीं। थैंक यू वेरी मच।